एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपनी लाइफ के लिए एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, परिस्थितियां आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव सब होंगे, लेकिन अगर आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड बरकरार रहा तो ये उतार चढ़ाव कब एकदम समतल रास्ते की तरह निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि 2 बूंद ग्लिसरीन के अंदर अगर आप ये 3 चीजें मिला करके लगा लेते हो रोज रात को सोने से पहले, तो डेफिनेटली आप आपके चेहरे को बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी, बहुत ग्लोइंग बना सकते हो। और यही तो सब हम चाहते हैं। सुबह जब उठें और अपने कांच में अपने चेहरे को जब देखें और चेहरे पर चमक नजर आए तो डेफिनेटली हमारा दिन अपने आप बन जाता है। चाहे ऊपर नीचे कितना भी चल रहा हो, लेकिन ये चमकता हुआ चेहरा हमारे कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर ले जाता है। तो आज इसी बात पर बात करते हैं कि कैसे हम अपनी मोटिवेशन को, अपनी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने चेहरे की चमक के साथ में। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले हर एक वीडियो की तरह एक छोटी सी गुजारिश कि इस परिवार को अपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबा करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस जो हैं वो आप बिना मिस किए हुए देख सकें। सो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। दोस्तों, चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए 4 मेजर चीजें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है। नंबर 1 वो होता है सफाई करना। जितना ज्यादा हमारे स्किन के पोर्स साफ होंगे, जितना ज्यादा हमारे स्किन के पोर्स रिफाइन होंगे, उनके अंदर जो है वो चमक अपने आप बढ़ती चली जाएगी। स्किन के पोर्स के अंदर जो जमा गंदगी होती है वही हमारी स्किन को दिन ब दिन बद से बदतर बनाती जाती है। हम बहुत महंगे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर जो चमक हमें चाहिए, जो नूर हमें चाहिए, वो नहीं दिखाई देता। दूसरी जो चीज होती है दोस्तों, वो होती है एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारी स्किन के अंदर प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तब हम देखते हैं कि जो हमारी स्किन है उस पर चमक आती है। क्योंकि खून ही हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारी स्किन की कोशिकाओं तक पहुंचेगी, उतना ज्यादा हेल्दी, चमकदार जो हमारे बाल हैं, हमारी जो त्वचा है, वो बनना शुरू हो जाती है। नंबर 3, अपने चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रखें। जितना ज्यादा आप मांसपेशियों को रिलैक्स्ड रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी मांसपेशियों को स्मूथ रखेंगे, सॉफ्ट टेक्सचर रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है अपनी एज को डिले करने के लिए। लेकिन दिन भर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो परिस्थितियां आ रही हैं, उनके हिसाब से अगर आप आईब्रोज को बहुत श्रिंक करते हैं या बहुत चढ़ा करके बात करते हैं, तो इनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और आपके चेहरे पर ये झुर्रियां बहुत साफ दिखाई देती हैं और उम्र से पहले ही आपको बूढ़ापा आने लगता है। नंबर 4 जो चीज होती है दोस्तों, वो होती है मेडिटेशन, मतलब कि स्ट्रेस को रिलीव करना। स्ट्रेस को जितना कम से कम करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, ग्लो लाने के लिए। क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर के जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में आपकी मदद करता है, उनको रिजुविनेट करने में आपकी मदद करता है और आपकी बॉडी को रिसाइकल करके रिजुविनेशन वाली स्टेज में ले जाता है, जिससे कोलेजन बढ़ता है, इलास्टिसिटी बढ़ती है और स्किन एजलेस दिखाई देती है। अब ये जो चारों चीजें हैं, मतलब एक तो ग्लिसरीन है, बाकी जो 3 चीजें हैं ये सब मिल करके यही काम करती हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो अब इस डीआईवाई को कैसे बनाना है, अब इस डीआईवाई को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 जो हीरो प्रोडक्ट चाहिए वो तो ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन यहाँ पर आपको 2 से 3 ड्रॉप्स ही लेना है और ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप ग्लिसरीन लेते हो तो वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्लिसरीन क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है और एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट हमारी स्किन के अंदर जो हवा में मौजूद जो पानी है उसे एब्जॉर्ब करके सप्लाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आती है, प्लम्पी नजर आती है। तो एक छोटा सा बोल ले लीजिए, एक छोटा सा आप कोई कटोरी जैसा ले लीजिए, उसमें 2 से 3 बूंदें आप ग्लिसरीन की डाल दीजिए। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर आपको ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमेशा मैं कहता हूं कि आपको प्लांट बेस्ड पर तो कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्लांट बेस्ड जो हमारे घर में जो पेड़ लगा है ना, उसके लिए हम श्योर नहीं होते हैं कि एग्जैक्टली ये वही वैरायटी है जो कि स्किन पर इस्तेमाल करने के लिए सुटेबल है।
जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हर एक सब्ज़ी, हर एक फल की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। बिल्कुल वैसे ही एलोवेरा की भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। तो हमारे घर में जो पेड़ लगा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वही वाले एलोवेरा का वेरिएंट हो जो कि एक्चुअली हमारी स्किन पे लगाने के लिए सेफ़ है, और इसी वजह से हमारी स्किन बद से बदतर भी हो जाती है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर हमने एलोवेरा लगाया था, घर में लगा हुआ था और रैशेज़ आ गए, सेंसिटिविटी हो गई, दाने हो गए, लाल हो गई स्किन, अब तो धूप में जाते हैं तो और जलन होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मार्केट से ही लेना चाहिए। मैं आपको स्किन अफेयर्स के एलोवेरा जेल जो कि 100% ऑर्गेनिक है, इसे परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगा। यहाँ से जाकर के आप इसे ट्राई कीजिएगा। हर एक डीआईवाई में जब आप इसे ट्राई करोगे ना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है? अब ये हमें कितना लेना है? आधा चम्मच लेना है, ठीक है? तीसरा इंग्रेडिएंट जो आएगा ना दोस्तों, वो आएगा गेंदे का जो फूल रहता है ना, जिसको हम हजारा कहते हैं। इस फूल को हमें थोड़ा-सा कूट लेना है और कूट करके इसका रस निकाल लेना है। इस रस का हमें आधा चम्मच इसके अंदर डालना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो बहुत आसानी से मिलने वाला फूल है, किसी ने बताया ही नहीं, इसमें क्या है ऐसा? इसमें सबसे अच्छी जो पावर है पता है वो क्या है? कि ये हमारी स्किन में लगने के बाद स्किन में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और इस बढ़े हुए ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से हमारी स्किन के अंदर जो बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो वो बाहर निकलते हैं, स्किन की हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारी स्किन में नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में होने वाली फाइन लाइन्स, रिंकल्स और जितनी भी एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सब खत्म हो जाती है। अब आपका सवाल आएगा कि सर ये तो हमें फ्रेश नहीं मिलता। अरे बहुत आसान है इसे उगाना। आप कोई भी भगवान जी को चढ़ी हुई सूखी हजारे की या गेंदे की माला लीजिए, फूलों को तोड़िए, एक मिट्टी के गमले में डाल दीजिए और 15-20 दिन में तो ये आपको फूल भी देना शुरू कर देगा। और रोज आपको एक ही फूल चाहिए, बस आपको फूल को कूटना है, उसको थोड़ा-सा आपको निचोड़ करके उसका रस निकालना और इस्तेमाल कर लेना है। इससे सस्ता जुगाड़ कौन बता सकता है, मुझे बताइए आप? और अगर ये भी आप नहीं करोगे, तो फिर तो डेफ़िनेटली आपको पैसे का नुकसान होगा ही ना, क्योंकि फिर आप महँगे-महँगे कॉस्मेटिक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा मेरे कहने से, ठीक है? नंबर 4 जो इंग्रीडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर डालना है, वो है 1 कैप्सूल आपको विटामिन ई का। विटामिन ई जो है ना, वो नेचुरली हमारी स्किन को नरिश करने का काम करता है, हमारी स्किन को नेचुरली रिवाइटलाइज करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी निकलती हैं, स्किन के अंदर जो नमी हमें चाहिए वो भी आती है, और स्किन के अंदर किसी भी तरह का अगर एजिंग प्रोसेस या फ्री रेडिकल्स का कोई डैमेज चल रहा होता है तो उसे भी रिकवर करने में हमें मदद मिलती है। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए। अब ये आपका नाइट क्रीम बनके तैयार है। इसे चेहरे पर लगा करके कम से कम 10 से 15 मिनट मसाज कीजिए और ये पूरा आपको खत्म कर देना है। ये पूरा जब स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब आपको स्किन को छोड़ देना है पूरी रात भर के लिए। सुबह जब आप उठोगे ना, तो आपका चेहरा आपको थैंक यू बोल रहा होगा, क्योंकि आपने अपने चेहरे को रात भर वो सारे के सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स दे दिए जिनकी एक्चुअली स्किन बहुत समय से डिमांड कर रहा था। और आपकी स्किन को रिजुविनेशन साइकिल में जाने के लिए आपको 1 से 2 दिन ही लगेंगे और आपकी स्किन धीरे-धीरे ग्लो करने लगेगी। एजिंग डिले होने लगेगी, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, टैनिंग, सनबर्न और जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ठीक होने लगेंगी। बट इसे आपको नियम से रोज करना होगा। दूसरी जो चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप रात को इसे कर रहे हो ना, तो आपको दिन में सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि नीचे से जब ये नई कोशिकाएँ बाहर आएँगी, क्योंकि पुरानी तो हटती जाएँगी, नीचे से जब नई कोशिकाएँ आएँगी तो उन्हें धूप की आदत नहीं होती है, उन्हें इतने ज़्यादा टेम्परेचर की आदत नहीं होती है, इतने पॉल्यूशन की आदत नहीं होती है, तो उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, और इस प्रोटेक्शन के लिए आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको SPF 50 लगाना चाहिए, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, मतलब वो आपको यूवीए, यूवीबी और यूवीसी तीनों से प्रोटेक्शन देना चाहिए। ऐसी कंडीशन में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 है वो ट्राई करना चाहिए। इसे भी लेने के लिए मैं लिंक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और वेबसाइट का नीचे दे दूंगा। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।